और गॉट इट। अब देखो, सो द आइडिया इज, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एन क्या होता है, एल क्या होता है और एम क्या होता है, ये सिखाया था मैंने। तो मैंने आपको ये बताया था कि एन रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर क्या, एन रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर प्रिंसिपल शेल, मेरा बैग देना। एन रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर प्रिंसिपल शेल, और एल रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर सब शेल। नाउ इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो। तो जब हम बोल रहे हैं कि एन इज रिप्रेजेंटिंग द प्रिंसिपल शेल एंड एल इज रिप्रेजेंटिंग द सब शेल, ठीक है, और एक हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, एम। एम क्या होता है, एम रिप्रेजेंट्स द काइंड ऑफ ऑर्बिटल, और एस क्वांटम नंबर। तो ये मेरे पास चार क्वांटम नंबर होते हैं, दीज आर फोर क्वांटम नंबर्स। तो एस होता है मेरा स्पिन क्वांटम नंबर, एस होता है मेरा स्पिन क्वांटम नंबर। गॉट इट। तो बेसिकली स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है ना, बेसिकली होता क्या है कि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ माय एनी। तो स्पिन क्वांटम नंबर की दो वैल्यूज हो सकती है, एक होता है प्लस हाफ और एक होता है माइनस हाफ, ठीक है। तो प्लस हाफ एंड माइनस हाफ का बेसिक मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। स्पिन क्वांटम नंबर में बेसिक मतलब क्या होता है कि भाई, फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्पिन क्वांटम नंबर बोल रहे हैं, तो प्लस हाफ का मतलब होता है क्लॉकवाइज, और माइनस हाफ का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो द आइडिया हियर इज कि हम यहाँ से क्या करें कि वी हैव अ क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and we have the anti-clockwise rotation of electrons. We have a clockwise rotation of electrons and we have an anti-clockwise rotation of electrons. Got the point? तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन प्लस हाफ है तो आप उसको क्लॉकवाइज मान लीजिए, और अगर आप बोल रहे हो कि एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन माइनस हाफ है तो आप उसको एंटी क्लॉकवाइज मान लीजिए। तो प्लस हाफ की स्पिन को हम अपवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, और माइनस हाफ की स्पिन को हम डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। और तो ये हमें अच्छे से समझ आना चाहिए कि प्लस हाफ इज गोइंग टू बी माय अपवर्ड एरो एंड माइनस हाफ इज गोइंग टू बी माय डाउनवर्ड एरो। अब एल की वैल्यू देखो, हमने ये पढ़ा था, ये समझ में आ गया वेदांत को? Yes, ma'am. ठीक है, अब देखिए। तो बेसिकली स्पिन का मतलब क्या है, देखो स्पिन का मतलब होता है जैसे अर्थ रोटेशन करती है। सो स्पिन इज वेरी वेरी एनालॉगस टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। इट इज वेरी मच एनालॉगस टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। इसका मतलब क्या है कि मान लो ये मेरा अर्थ है, और मान लो ये मेरा न्यूक्लियस है, और यहाँ पे मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट पे, अपनी एक्सिस पे रोटेशन करेगा, ये अपनी उस पे रोटेशन करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आई यू अंडरस्टैंडिंग? सो द Yes. आइडिया इज कि अगर अपनी ही ऑर्बिट पे वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है तो हम बोल रहे हैं कि इसकी स्पिन कितनी है, माइनस हाफ। और अगर वो अपनी ही ऑर्बिट, अपनी ही एक्सिस पे वो क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है तो हम बोलेंगे कि उसकी स्पिन कैसी है, पॉजिटिव। आर वी अंडरस्टैंडिंग, यस और नो? Yes, ma'am. इज दिस पार्ट क्लियर? गॉट इट। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान समझो। इसका मतलब क्या है कि एम, एन हियर इज गोइंग टू बी माय प्रिंसिपल शेल, ठीक है। एल क्या है, सब शेल। नाउ जस्ट सी एल का वैल्यू क्या, एल का वैल्यू 0 1 2 3 लाइक दैट। अगर एल का वैल्यू 0, सो दिस इज गोइंग टू बी माय एस सब शेल। एल का वैल्यू 1, तो दैट इज गोइंग टू बी माय पी सब शेल। एल का वैल्यू 2 मतलब इट इज गोइंग टू बी डी सब शेल, और एल का वैल्यू 3 मतलब इट इज गोइंग टू बी एफ सब शेल। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? So we have S subshell, we have P subshell, we have D subshell, and we also have F subshell. Is the concept clear or not? Just tell me. Yes, ma'am. Got it? So the idea here is what? कि भाई S की वैल्यू 0, L की वैल्यू 0 का मतलब क्या है, L की वैल्यू 2 का मतलब क्या है, और L की वैल्यू 3 का मतलब क्या है? इसका लॉजिक क्या है, ध्यान समझिएगा। So this is the point. Got it? So L की वैल्यू 0 का मतलब होता है, L की वैल्यू 0 का मतलब क्या होता है, देखिएगा।
कि भाई इलेक्ट्रॉन जब रोटेशन करता है ना, रोटेशन नहीं, इलेक्ट्रॉन जब रेवोल्यूशन करता है, कहाँ रेवोल्यूशन करता है? अराउंड द न्यूक्लियस। तो इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जब रेवोल्यूशन करता है अराउंड द न्यूक्लियस, इसका मतलब एल की वैल्यू जीरो का मतलब नो फिक्स्ड डायरेक्शन। एल की वैल्यू जीरो का मतलब नो फिक्स्ड डायरेक्शन। तो अगर एल की वैल्यू जीरो का मतलब नो फिक्स्ड डायरेक्शन है, इसका मतलब मुझे बताइए क्या है? कि जब हम ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इसका रेवोल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस हो रहा है और उसकी कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है, इसका मतलब ये है कि भाई मेरे पास ये है, और मेरे पास क्या कहानी है ध्यान समझिएगा, कि मेरे पास यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पर शेल है, और क्योंकि मेरे पास यहाँ शेल है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमते घूमते ऐसे भी घूम सकता है। तो हम कैसे समझाते हैं, लॉजिकली समझो, हमने ऐसे बोला कि एटम स्फेरिकल है, ये इसमें न्यूक्लियस है, और ये इसका एस सबशेल है। सो द पॉइंट हियर इज कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? ये मेरे पास कौन है, ये मेरा इलेक्ट्रॉन है। तो वो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, फिर वो 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 ऐसे घूम रहा है, एंड लाइक दैट। मतलब इलेक्ट्रॉन की नो फिक्स्ड डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन की नो फिक्स्ड डायरेक्शन, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अगर इलेक्ट्रॉन की कोई भी फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है मुझे बताइए? कि अगर इलेक्ट्रॉन की कोई भी फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब मुझे बताइए क्या है? कि सिंपल सी बात, सिंपल सी बात कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है। दैट इज व्हाट यू मीन बाय एल इक्वल टू जीरो। बिकॉज एल हमें ये बताता है द फिक्स्ड डायरेक्शंस, द नंबर ऑफ फिक्स्ड डायरेक्शंस दैट the electron chooses to move on to. Are you understanding or not? Yes, ma'am. ठीक है। सो द आइडिया इज कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या सीन है, कि दिस इज गोइंग टू बी रेवोल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस एंड इट इज गोइंग टू बी अ नो फिक्स्ड डायरेक्शन। गॉट द पॉइंट? तो यहाँ पे चीज क्या है कि इलेक्ट्रॉन का रेवोल्यूशन इज अराउंड द न्यूक्लियस एंड इट इज गोइंग टू हैव नो फिक्स्ड डायरेक्शन। गॉट इट? तो यहाँ पे आप ये चीज समझो, इसका सीन क्या है, कि दिस इज गोइंग टू बी नो फिक्स्ड डायरेक्शन दैट द इलेक्ट्रॉन चूजेस टू मूव टू। गॉट द पॉइंट? तो एल का वैल्यू वन का मतलब क्या है? एल का वैल्यू वन का मतलब क्या है? एल का वैल्यू वन का मतलब इलेक्ट्रॉन चूजेस वन फिक्स्ड डायरेक्शन, और वो अब चुपचाप उसी इलेक्ट्रॉन उसी डायरेक्शन में चलेगा। सो इट चूजेस वन फिक्स्ड डायरेक्शन। आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये मेरा एटम है और ये मेरा न्यूक्लियस है, तो अगर मान लो एल की वैल्यू वन है, इसका मतलब उसने क्या किया है? इसका मतलब उसने क्या किया कि उसने यहाँ पर ये एक पी एक्स डायरेक्शन चूज कर लिए। आई यू अंडरस्टैंडिंग? यहाँ उसने क्या कर दिया है, एक पी वाई डायरेक्शन चूज कर ली, या उसी इलेक्ट्रॉन ने यहाँ क्या कर लिया बेटा, एक पी जेड डायरेक्शन चूज कर ली। सो पी एक्स पी वाई पी जेड चूज करने का मतलब क्या है? पी एक्स पी वाई पी जेड चूज करने का मतलब क्या है, कि हमारे पास अगर पी एक्स डायरेक्शन है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑन एक्स डायरेक्शन, तो वो एक एक्स वाले गोले पे घूमता रहेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ घूमता रहेगा? एक्स वाले गोले पे ही घूमता रहेगा। यस और नो? जेड वाला गोला क्या करेगा? वो जेड पे ही घूमता रहेगा। और वाई वाला गोला क्या करेगा? वो वाई पे ही घूमता रहेगा। इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट? यस और नो? Yes, ma'am. गॉट इट? तो आप ये चीज समझो कि अगर वो पी एक्स पे घूम रहा है, वो पी वाई पे घूम रहा है, और वो पी जेड पे घूम रहा है, तो पी एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑन दी एक्स डायरेक्शन, पी वाई में इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑन दी वाई डायरेक्शन, एंड पी जेड में इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑन दी
Z direction. You understand my point or not? So this is going to be the value of L is equals to 1. समझ में आ रही है बात? Yes, ma'am. कोई दिक्कत? आप समझो बात को। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि px ये कंडीशन है। तो अब आप ये सोचो कि इलेक्ट्रॉन इट मूव्स ऑन द एक्स डायरेक्शन लाइक दैट। अगर L की वैल्यू 2 है तो कहने को हम उसको d ऑर्बिटल बोल दे रहे हैं, बट इट हैज टू फिक्स्ड डायरेक्शंस। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो डी सबशेल में है तो इट हैज चोजन टू फिक्स्ड वैल्यूज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इट हैज चोजन टू फिक्स्ड वैल्यूज। इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट? गॉट द पॉइंट? तो व्हेन इट हैज चोजन टू फिक्स्ड वैल्यूज इसका मतलब मुझे बताइए क्या है? व्हेन इट हैज चोजन टू फिक्स्ड वैल्यूज तो इसका मतलब मुझे बताइए क्या है? कि भाई अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं एटम में तो मैं डी ऑर्बिटल कैसे बनाती हूँ? मैं डी ऑर्बिटल बनाती हूँ लाइक दिस, इस एक्सिस पे चाहे इस एक्सिस पे। तो हमारे पास एक ऑर्बिटल ये रहेगा और एक हमारे पास एक ऑर्बिटल ये रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तो बताइए। Yes, ma'am. Got it? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है मुझे बताइए कि भाई वो दो रास्तों पे घूम सकता है। इसका मतलब वो सेम इलेक्ट्रॉन इस पे चक्कर काटेगा, उसका मन करा तो दूसरा चक्कर भी इसी पे काटेगा, तीसरा चक्कर भी इसी पे काटेगा, चौथा मन करा तो उसका रास्ता बदल जाएगा, इधर घूमेगा। अब इसको पता है कैसे इमेजिन करो? इसको आप ऐसे इमेजिन करो जैसे कभी कभी हम एक जैसे बैंगल होता है ना, कभी बैंगल को ऐसे फ्लोर पे घुमाया है आपने तो देखा है वो कैसे घूमते घूमते अलग अलग डायरेक्शन लेता है। कभी ऐसे ऐसे घूम रहा है, फिर ऐसे ऐसे घूम रहा है, फिर ऐसे ऐसे घूम रहा है, इवेंचुअली वो गिर जाता है नीचे। Have you ever done that? Have you ever rotated this bangle along this axis on the floor? बोलो। कोई भी बैंगल हो गया या कोई रिंग हो गई, अगर आपने उसको ऐसे रोटेट करा है सो यू विल रियलाइज कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग डायरेक्शन ले लेता है। आर वी अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. गॉट इट? तो इसका मतलब मुझे बताइए क्या है? यू गेट दिस पॉइंट? Yes, ma'am. एंड यू गेट दिस पॉइंट? तो इसका बेसिक मतलब क्या है मुझे बताइए कि भाई यहाँ पे देर आर टू फिक्स्ड डायरेक्शंस acquired by the electron। और सिमिलरली अगर L की वैल्यू 3 है तो मतलब इट इज गोइंग टू बी माय F सब शेल। F सब शेल का बेसिक मतलब क्या होता है कि थ्री डायरेक्शंस हैं, F सब शेल है। F सब शेल का मतलब क्या है बताइए? F सब शेल का मतलब क्या है? F सब शेल का मतलब है देयर आर थ्री फिक्स्ड डायरेक्शंस। तो हमें अब आप लॉजिकली ऐसे समझो कि जब मैं S सब शेल की शेप बनाती हूँ और मुझे उसके लिए पता है कि L की वैल्यू 0 है, इसका मतलब हुआ नो फिक्स्ड डायरेक्शन। इसका मतलब यह कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी डायरेक्शन में मिल पा रहा है। तो एटम के अंदर अगर मैंने बोला कि ये एस ऑर्बिटल है तो वो इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में मिल पा रहा है। और अगर वो इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में मिल पा रहा है इसका मतलब मुझे बताइए क्या है? अगर वो इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में मिल पा रहा है इसका मतलब मुझे बताइए क्या है? कि वी हैव दिस शेल और वो इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन के अंदर मिल पा रहा है। एज अ रिजल्ट उसकी शेप कैसी आएगी? स्फेरिकल शेप आ जाएगी। उसकी शेप कैसी आ जाएगी मुझे बताइए? स्फेरिकल शेप आ जाएगी। इज दिस कंसेप्ट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी। वहीं अगर मेरे पास क्या है, वहीं अगर मेरे पास पी सबशेल है तो पी सबशेल मतलब एल की वैल्यू 1। एल की वैल्यू 1 मतलब वन फिक्स डायरेक्शन। अब वो वन फिक्स डायरेक्शन एक्स भी हो सकती है, वो वन फिक्स डायरेक्शन वाई भी हो सकती है और वो वन फिक्स डायरेक्शन जेड भी हो सकती है। तो अगर मैं बोल रही हूँ एक्स
तो ये हो गया। अगर मैं बोल रही हूँ ये, तो ये हो गया। तो वाई में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये ऐसे क्यों है, ये डबल शेप क्यों है, लॉजिकली समझो। क्योंकि हमें एक रूल पता है कि इलेक्ट्रॉन्स कांट स्टे इनसाइड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स कांट स्टे इनसाइड द न्यूक्लियस। तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर रह नहीं सकते। सो इफ द इलेक्ट्रॉन्स कांट स्टे इनसाइड द न्यूक्लियस, इसका मतलब मुझे बताइए क्या है। इफ द इलेक्ट्रॉन्स कांट स्टे इनसाइड द न्यूक्लियस, इसका मतलब मुझे बताइए क्या है। बताइए। कि सिंपल पर्पस ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स दे कांट स्टे इनसाइड द न्यूक्लियस, व्हाट डज दैट मीन। कि मैम अगर हमने ये न्यूक्लियस मान लिया, यहाँ पर न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे भी है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे भी है, पर क्योंकि हम क्लोजर दिखा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल रहा है, पर हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई न्यूक्लियस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स राइट है उतनी ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट है। वेदांत को मेरी बात समझ आ रही है। तो न्यूक्लियस में तो कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नहीं। तो हम ये बता रहे हैं कि भाई पहले तो कौन आया, एस सबशेल आया, वन एस, उसके बाद नोडल प्लेन आया। नोडल प्लेन के बाद एक और एरिया हमें मिला जिसमें यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल रहे हैं। और अगर हमें यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, इसका मतलब मुझे बताइए क्या है। अगर मुझे यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, इसका मतलब मुझे बताइए क्या है। कि अगर मुझे यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं और मुझे यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, तो व्हाट डज दैट मीन, जस्ट टेल मी। तो हम इसको दिखा कैसे रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि भाई देखो, टू पी के इलेक्ट्रॉन्स, टू पी एक्स के इलेक्ट्रॉन्स है इस एरिया में ज्यादा, तो ये लोब मोटा कर दिया। उसके बाद न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं, तो जितना ये टेपरिंग हो रहा है, जितना ये पतला हो रहा है, उतना पतला होने का मतलब क्या है। जितना भी ये पतला हो रहा है उसका मतलब क्या है, कि जितना भी ये पतला हो रहा है, इसका सिंपल मतलब है ये, इसका सिंपल मतलब है ये, कि भाई मेरे पास यहाँ पर व्हाट डू वी हैव दिस एरिया, एंड दिस एरिया हियर इज गोइंग टू बी, दिस एरिया हियर इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, मतलब वहां पे हम क्या बना लेंगे, एक थिक लोब बना लेंगे। यहाँ पे भी क्या होने वाला है मुझे बताइए, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा। तो जहां पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, वहां पे भी हम क्या बना लेंगे, वहां पे भी हम थिक लोब बना लेंगे। यू गेट द पॉइंट, दिस इज गोइंग टू बी अ थिक लोब। आर यू अंडरस्टैंडिंग। और जब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा और जब यहाँ थिक लोब ज्यादा, इसका मतलब क्या है, कि भाई हमारे पास यहाँ पे ये जो एरिया बचेगा, ये जो एरिया बचेगा, ये जो एरिया बचेगा, उसमें क्या चीज है, कि मैम धीरे धीरे तो फिर नोडल प्लेन आ गया, नोडल प्लेन आ गया, फिर वन एस आ गया। तो वन एस में तो इलेक्ट्रॉन टू पी का है ही नहीं ना। इसलिए इसकी शेप हम कैसे बनाते हैं, यहाँ मोटा लोब, बीच में न्यूक्लियस है तो वहां पे टेपरिंग एंड, फिर ये मोटा लोब, फिर बीच में न्यूक्लियस है तो फिर से मोटा है। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नॉट, इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट, जस्ट टेल। Yes, ma'am. गॉट द पॉइंट। Yes, ma'am. तो इसीलिए हम कैसे बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं इसको कि दिस इज गोइंग टू बी अ डम्बल शेप, दिस इज गोइंग टू बी अ डम्बल शेप। अंडरस्टूड माय पॉइंट और नॉट, आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट और नॉट। Yes, ma'am. Got the point? So this is going to be my dumbbell shape. Got it? इसकी बात करते हैं, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है मुझे बताओ। ये है और ये है, और यहाँ मेरे पास न्यूक्लियस है। तो शेप कैसी रहेगी, एक ये रहेगी और एक ये रहेगी। तो इसमें हम क्या दिखा रहे हैं कि पी वाई है, पी वाई का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट अलोंग वाई एक्सिस। और ये कैसे है, न्यूक्लियस के बाद हमारा यहाँ पे क्या आएगा, न्यूक्लियस के बाद हमारा यहाँ पे आएगा
1s, और फिर हमारा यहाँ पे आ जाएगा नोडल प्लेन, फिर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, नोडल प्लेन, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा नोडल प्लेन, एंड बिकॉज वी विल हैव द नोडल प्लेन, राइट। तो आइडिया हियर इज व्हाट, उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या आएगा, ये एरिया आ जाएगा। बात समझ नहीं? तो अगेन द टेपरिंग एंड इसीलिए दिखाते हैं। तो ये पी एक्स पी वाई है। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये क्या है, दिस इज गोइंग टू बी माई नोडल प्लेन, एंड दिस इज गोइंग टू बी माई न्यूक्लियस। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. Got the point? Yes, ma'am. Got it? सिमिलरली अगर पी जेड दिखाएंगे तो उसको सिर्फ, तो मैं ये आपको सिर्फ ये बता रही हूँ, ये मुझे नोडल प्लेन दिखाना नहीं था, ठीक है। ये नोडल प्लेन मुझे दिखाना नहीं था, मुझे आपको सिर्फ ये दिखाना था कि ये जो हम बना रहे हैं ना टेपरिंग, ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बीच में 1s भी आ रहा है, नोडल प्लेन भी आ रहा है, फिर 2p आ रहा है। अब हिसाब लगा, इसी तरीके से अगर मैं बताऊं तो ये वाला जो z एक्सिस है, so this is going to be my x, this is going to be my y, got it? So this is going to be my pz orbital. Are you understanding or not? Got Yes, it? ma'am. ठीक है, so this is going to be px, py and pz. Now what do you have? So you're going to have px, py and pz. Got it? Yes, ma'am. Now see. So the idea here is what? The idea here is what? So we're going to have px, py and pz. Get it? Now what do we have? Let's say I make 3px. तो क्योंकि 2 का भी 2px होता है, 3px भी होता है, 4px भी होता है। तो अगर मैं x डायरेक्शन बनाऊं, तो दिस इज गोइंग टू बी x, दिस इज गोइंग टू बी y, और ये मेरे पास यहाँ क्या है, ये मेरे पास न्यूक्लियस है। तो ये मेरा कौन है, ये मेरा मान लीजिए 2px है। तो 2px के जस्ट पीछे कौन है, एक नोडल प्लेन है। नोडल प्लेन मतलब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, पर ये अलोंग 2px है। गॉट द पॉइंट? Yes, ma'am. फिर एक और नोडल प्लेन आ गया, और फिर एक और ये ऑर्बिटल आ गया। तो यहाँ इसका मतलब मुझे बताइए क्या है। देखिए, ये मेरे पास पहला ऑर्बिटल है, ये येलो शेडेड। सो दिस फुल थिंग, देन व्हाट डू वी हैव, देन वी हैव ये फुल वैल्यू। ठीक है, ये वाला। और फिर मेरे पास कौन है, फिर ये मेरे पास है ये वाला। समझ में आ रही है बात? तो मैं अगर इसको नेमिंग करूं तो ये मेरे पास है 2p, ये मेरे पास है 3p, और ये मेरे पास है 4p।
ये मेरे पास है 2p, ये मेरे पास है 3p, और ये मेरे पास है 4। गॉट द पॉइंट ऑफ? Yes, ma'am. Got it? So we'll have 2p, we'll have 3p, and we will have 4p. Got it? So what does that mean? Just tell me. What does that mean? Tell me. So we can have 2p, 3p, and we are going to have 4p. Got the point? Yes, ma'am. तो अब मुझे अगर ऐसे कोई पूछता है कि 4p में बताइए कितने नोडल प्लेन्स है, तो 4p के लिए n की वैल्यू हो गई 4, p का मतलब l की वैल्यू है 1। तो 4p में एक नोडल प्लेन ये है, एक ये है। तो फॉर्मूला ऑफ नोडल प्लेन्स कितना होता है? तो ये मेरा रेडियल नोड है, ठीक है। रेडियल नोड का मतलब होता है अलोंग दी रेडियस, अलोंग दी रेडियस। तो मैं अगर ये बोलती हूँ कि अलोंग द रेडियस चल रहे हैं, तो इसके अंदर कितने नोड्स है? एक और दो। तो हमारा फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द रेडियल नोड। तो 4p के लिए n की वैल्यू है 4, p की वैल्यू है 1 और माइनस 1। सो 3 माइनस 1, इट इज गोइंग टू बी 2। So n minus L minus 1 here is going to be equals to 2. Is the concept clear or not? Just tell me. Yes, ma'am. Any doubts in this? No doubts, ma'am. Got it? So this is the idea. So this is the idea. तो आप ये चीज समझो कि जब हम इसकी कंसेप्ट की बात करते हैं तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे, तो अगर मैंने आपको बोला कि मुझे बताइए 3D के अंदर कितने नोडल प्लेन्स हैं, तो पहली बार अगर आप सोच के देखोगे ना 3D के अंदर, तो क्वेश्चन ऐसा कहता है फाइंड द रेडियल नोड्स ऑफ 3D। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेडियल नोड्स ऑफ 3D। फाइंड द रेडियल नोड्स ऑफ 3D। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? तो n की वैल्यू है 3, l की वैल्यू है 2, है ना, क्योंकि l की वैल्यू 2 मतलब d ऑर्बिटल। और मेरा रेडियल नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है? n माइनस एल माइनस वन। रेडियल नोड का मतलब उसी शेप का नोड जिस शेप का ऑर्बिटल है। अगर मैं s ऑर्बिटल की बात करती हूँ, देखिए 1s यहाँ न्यूक्लियस होता है, ये 1s, फिर रेडियल नोड, फिर कौन आ जाएगा मुझे बताइए? 2s। आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो 1s के बाद कौन आ जाएगा? 2s। फिर रेडियल नोड उसी शेप का नोड, फिर आ जाएगा मेरे पास कौन? 3s। फिर उसी शेप का नोड, और फिर मेरे पास कौन आ जाएगा मुझे बताइए? 4s। एंड लाइक दैट, सो वी गोना हैव 1s 2s 3s 4s लाइक दैट। अंडरस्टूड और नॉट? Yes, सही ma'am. बात है तो बताइए। तो आप ये चीज समझो कि हमें हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, ठीक बात है। तो इवेंचुअली अगर मैं बोलूँ कि 4s के अंदर कितने नोड्स है, तो एक, दो और तीन। कैसे निकाला? 4s। और मैं कौन से नोड्स की बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ रेडियल नोड्स की। आई एम टॉकिंग अबाउट द रेडियल nodes. Yes or no? So it's going to be 4 minus 0 minus 1. So it's going to be n minus L minus 1. So it's going to be 3 nodes. And that we can see from the figure also, 1, 2, and 3. Are you understanding my point? Got it or not? All right. So this is going to be n minus L minus 1. Yes or no? So that's the part. Got the point? तो आप ये देखो कि हमारे पास n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू 2 है, और n माइनस एल माइनस 1 है। यस और नो? तो ऐसे ही होता है। और एक होता है हमारे पास एंगुलर नोड्स। किसी भी इक्वेशन में एंगुलर नोड्स कैसे होते हैं, किसी भी ऑर्बिटल में एंगुलर नोड्स कैसे होते हैं, वो देखते हैं। तो एंगुलर नोड्स हमारे होते हैं ये। सो एंगुलर नोड्स हमारे क्या होते हैं? ये होते हैं, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय एंगुलर नोड्स? कि भाई देखो, फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है,
ये मेरे पास लेट्स सपोज एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला होता है एल। अगर मैं इसको ना भी समझूं तो सिर्फ फॉर्मूला भी याद करूं, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ एस सबशेल। एस सबशेल का मतलब एस ऑर्बिटल होता है क्योंकि एक ही सबशेल है। तो एल की वैल्यू जीरो है, मतलब उसमें जीरो एंगुलर नोड्स है। पी ऑर्बिटल का मतलब होता है एल की वैल्यू वन, और जो एल की वैल्यू है बेटा वो ही मेरे एंगुलर नोड्स हैं। मतलब हर पी ऑर्बिटल में, वेदर इट इज पी एक्स, वेदर इट इज पी वाई, और वेदर इट इज पी जेड, ये मेरे पास वन है, और ये मेरा एक वन एंगुलर नोड है। आर वी अंडरस्टैंडिंग वेदांत? डी ऑर्बिटल के अंदर अगर हम बात करें, हेलो, डी ऑर्बिटल के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या आता है बेटा, एल की वैल्यू टू है, मतलब वी हैव टू एंगुलर नोड्स। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी। Yes, ma'am. गॉट द पॉइंट? सो वी विल हैव टू एंगुलर नोड्स। कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी। Yes, ma'am. गॉट इट? तो आइडिया क्या है यहाँ? तो आइडिया क्या है यहाँ बताइए? द आइडिया इज कि वी विल हैव एल की वैल्यू जीरो, एल की वैल्यू वन, एल की वैल्यू टू, एंड एफ ऑर्बिटल अगर है तो उसमें एल की वैल्यू है थ्री। इसका मतलब उसमें थ्री एंगुलर नोड्स हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे ऐसे ऐसे पूछा जाएगा, मुझे बोलेगा कि बताओ 5D है, तो बताओ 5D में कितने रेडियल नोड? रेडियल नोड मतलब उसी उसी शेप का नोड जिस शेप का ऑर्बिटल है। एंगुलर नोड की डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है। एंगुलर नोड की डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है। यस और नो? और एक होता है एंगुलर नोड। तो एंगुलर नोड मतलब नोड मतलब वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है। दो तरह के नोड्स है, रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स। रेडियल नोड का बेसिक मतलब होता है कि उसकी शेप वही है जो हमारे इसकी, तो दिस इज गोना बी n माइनस l माइनस वन। और यहाँ एंगुलर नोड की डायरेक्शन क्या होती है, l। आर वी अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. तो अब मैंने आपको बोला n कितना है 5D के लिए, n की वैल्यू 5, और d की वैल्यू मुझे बताइए कितनी है, d की वैल्यू है 2। तो दिस इज गोइंग टू बी 5 माइनस 2 माइनस 1, दिस इज गोइंग टू बी 5 माइनस c विच इज गोइंग टू बी 2। और ये मेरे पास है 2। तो रेडियल नोड्स भी 2 आ गए, और l की जो वैल्यू होती है वो d के लिए होती है 2 है। तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा मुझे बताइए? दिस इज गोइंग टू बी, यू गेट इट? सो दिस इज गोइंग टू बी दिस वैल्यू। So what is going to be the answer? This is going to be n minus l minus 1, and this is going to be 2. So total nodes कितने आ गए मेरे पास? टोटल नोड्स आ गए मेरे पास 4। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? यस और नो? Yes, ma'am. सो दिस इज द आइडिया। गॉट इट? Yes, ma'am. तो टोटल नोड्स 4 है। इस तरह से क्वेश्चन आता है। अब आपको ये चीज समझनी कि हमारा पहला सवाल तो आता है शेप, दूसरा सवाल आता है कि शेप ऐसी क्यों है, तीसरा सवाल आता है कि अगर मैं ऑर्बिटल बना रही हूँ, मान लो एक ऑर्बिटल ये बनाया और एक ऑर्बिटल मैंने ये बनाया, तो किस ऑर्बिटल में आपको ऐसा लगता है, किस ऑर्बिटल में आपको ऐसा लगता है, बताइए? किस ऑर्बिटल में आपको ऐसा लगता है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन आने की डेंसिटी है, ऑर्बिटल ए या ऑर्बिटल बी? पहली बात, दोनों रिप्रेजेंट पी सब शेल को ही कर रहे हैं। दोनों रिप्रेजेंट पी शेल को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ या ना? तो अगर दोनों ही रिप्रेजेंट पी शेल को कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि इसका जो लोब है वो छोटा है, इसका लोब साइज इज स्मॉल, और इसका लोब साइज इज लार्ज। तो बिकॉज इसका लोब साइज इज लार्ज और बिकॉज इसका लोब साइज इज स्मॉल, व्हाट डज दैट मीन? दैट दे आर बोथ इक्वल्स टू, they are both p shell, and this is also going to be p shell. Got the point? तो जिसका लोब साइज बड़ा वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर।
और यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? यस और नो? Yes, ma'am. गॉट द पॉइंट? Yes, ma'am. राइट, दैट्स द आइडिया। तो ये कॉन्सेप्ट। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये ए है और ये बी है, तो इसका लॉजिक क्या है देखिएगा, दिस इज द आइडिया। ऑलराइट, ठीक है। अब एक चीज देखते हैं, तो हमें ऑर्बिटल समझ में आ गए। अब इसमें एक रूल चलता है, तो फर्स्ट रूल हमारे पास कौन सा आता है? द फर्स्ट रूल दैट वी हैव इज, द फर्स्ट रूल दैट वी हैव इज ऑफ बोरो। तो मैंने आपको ये सिखाई दिया था ऑफ बोरो। अब आपको लॉजिक की समझना, ध्यान समझिएगा। जब मैं बोलती हूँ ना पी सबशेल, अब आपको ये चीज समझ आई होगी कि पी सबशेल में भी एल की वैल्यू वन है। एल की वैल्यू वन मतलब वन फिक्स डायरेक्शन। मतलब पी सबशेल में जब इलेक्ट्रॉन जाता है, तो पी सबशेल में जब एक इलेक्ट्रॉन जाता है ना, तो वो तीन फिक्स डायरेक्शन चूज कर सकता है कि भाई मैं पी एक्स ले लेता हूँ, मैं पी वाई ले लेता हूँ, या मैं पी जेड ले लेता हूँ। तो इसका मतलब जो पी एक्स ये रास्ता है, ये पी वाई जो रास्ता है, या ये पी जेड जो रास्ता है, ये पी एक्स पी वाई पी जेड ये जो तीनों है, ये मेरे कौन है? ये मेरे ऑर्बिटल्स हैं। ये मेरे कौन है? ये मेरे ऑर्बिटल्स हैं। आर वी अंडरस्टैंडिंग और नॉट? ये मेरे ऑर्बिटल्स हैं। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास पी एक्स है और मेरे पास पी वाई है और मेरे पास पी जेड है, ठीक है, तो ये मेरे ऑर्बिटल्स हैं। और अगर क्योंकि ये मेरे ऑर्बिटल्स हैं, तो इसका मतलब मुझे बताइए क्या है? कि मैम पी एक्स इज वन ऑर्बिटल, पी वाई इज अनदर ऑर्बिटल एंड पी जेड इज अनदर ऑर्बिटल। हर ऑर्बिटल में अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यू गेट द पॉइंट? हर ऑर्बिटल को मैं एक बॉक्स से रिप्रेजेंट करती हूँ। तो ये फुल मेरे पास क्या है? ये फुल मेरे पास है सबशेल। और हर सबशेल का ये हिस्सा क्या है? हर हिस्सा, ये मेरा ऑर्बिटल है, ये भी मेरा ऑर्बिटल है, और ये भी मेरा ऑर्बिटल है। तो आप ये चीज समझो कि सबशेल के अंदर ये भी ऑर्बिटल है, ये भी ऑर्बिटल है, और ये भी ऑर्बिटल है। तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन गया। अब आप ऐसे समझो कि लेट से आप कोई एक घर खरीदने गए, ठीक है, या एक पीजी में गए। जैसे ही आप उस पीजी में गए, व्हाट डिड यू रियलाइज? व्हाट डिड यू रियलाइज कि जैसे ही आप उस पीजी में गए, आपने क्या रियलाइज किया? मुझे बताइए। कि आपने रियलाइज ये किया, आपने रियलाइज ये किया क्या? कि मैम तीन कमरे थे और तीनों कमरे बिल्कुल एक जैसे थे, पर हर एक कमरे में दो दो बेड पड़े हुए थे। एक बेड विंडो साइड पे था और एक बेड विंडो साइड पे नहीं था। तो जब मैं गया और तीनों का किराया बराबर था, तो मैंने कहा ठीक है, मैं तो रूम ए ले लेता हूँ। तो मैं रूम ए में आ गया। अब मेरे बाद कोई दूसरा आदमी देखने आया, तो वो क्या चूज करेगा मुझे बताओ? उसको मकान मालिक ने बोला कि देखो भैया, हमारे पास हर कमरे में दो दो बेड हैं, एक ब्लैक बेड एक रेड बेड, है ना? तो अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या होगा, मुझे बताइए। कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है ए, और वो इसमें चला गया, सो द आइडिया इज व्हाट? द आइडिया इज व्हाट? यस और नो? कि वो इलेक्ट्रॉन ए में चला गया। दूसरा आदमी आया, वो कहेगा मैं क्यों शेयरिंग करूं, मैं भी उतने रुपए में अकेला रूम लूंगा। कि जब तक दूसरा मेरा पार्टनर नहीं आ जाता, तब तक तो मैं आधे किराए में पूरे कमरे का मजा लूंगा। और तीसरे आदमी ने कहा ठीक है, मैं भी अकेला कमरा लेना प्रेफर करूंगा, क्योंकि प्रेफरेबल सबकी चॉइस इंडिविजुअल रूम ही होती है। अब चौथा आदमी आ गया। चौथा आदमी कह रहा है यार, रुपए तो उतने ही मिल रहे हैं, लेकिन ऑप्शन नहीं मिल रहा क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो गया। तो मेरे को तो शेयर्ड रूम ही लेना पड़ेगा। तो फिर उसके पास ऑप्शन नहीं होगा, और उसको उसी ए रूम के रेड बेड पे जाना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बताइए। आर Yes, यू ma'am. अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नॉट? Yes, ma'am. गॉट इट? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है मुझे बताइए। द आइडिया है रेस कि फिर क्या हो जाएगा?
D, or the idea here is going to be this is going to be E. Got the point? Any doubts in this or not? No, ma'am. No तो doubts. पहला इलेक्ट्रॉन पी एक्स में गया तो दूसरा इलेक्ट्रॉन पी वाई में गया और तीसरा इलेक्ट्रॉन पी जेड में गया. गॉट इट? फिर क्या होगा बताइए. फिर तू तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां गया, चौथा इलेक्ट्रॉन यहां गया, छठा इलेक्ट्रॉन यहां गया. सो वी विल हैव पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, लाइक दैट. एनी डाउट्स इन दिस और नॉट? तो अब आप मुझे बताओ, वी आर गोइंग टू हैव पी एक्स, वी आर गोइंग टू हैव पी वाई एंड वी आर आल्सो गोइंग टू हैव पी जेड. ठीक बात है. तो इसका मतलब पहले व्हाट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सेज दैट एवरी ऑर्बिटल होल्ड्स टू इलेक्ट्रॉन्स. Every orbital holds two electrons only with opposite spin. ठीक है, ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि भाई हर ऑर्बिटल दो ही इलेक्ट्रॉन होल्ड करता है बट विद ऑपोजिट स्पिन. इसका मतलब क्या है विधान? देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक ऑर्बिटल है तो वन बॉक्स रिप्रेजेंट्स वन ऑर्बिटल. वन बॉक्स रिप्रेजेंट्स वन ऑर्बिटल. ठीक है. अब लॉजिकली बता, अगर इसमें मैं कह दूं कि नहीं जी तीन इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो तुझे पता है ये अपवर्ड एरो का मतलब तुझे पता है इलेक्ट्रॉन की स्पिन है ये. अपवर्ड एरो मींस इलेक्ट्रॉन की स्पिन. तो अगर एक बात बता, ये हमने पढ़ा हुआ है क्या? हमने ये पढ़ा हुआ है क्या कि मैम हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऑर्बिटल्स आ सकते हैं, मैं राइट? अगर हमारे पास ऐसे बहुत सारे ऑर्बिटल्स आ सकते हैं तो एक बात बता, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्या उनके बीच में एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है? और अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसका मतलब मुझे बताओ क्या है? बताइए. बताइए कि अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो हमने ऐसा पढ़ा था कि जहां पे इलेक्ट्रिक करंट होता है, जहां पे इलेक्ट्रिक करंट होता है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है. पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कि करंट कैरिंग वायर हैज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ? तो करंट किससे बनता है? करंट तो मूविंग इलेक्ट्रॉन से ही बनता है. करंट किससे बनता है? करंट तो मूविंग इलेक्ट्रॉन से ही बनता है. और अगर करंट मूविंग इलेक्ट्रॉन से बनता है तो इसका मतलब क्या है? कि अगर करंट मूविंग इलेक्ट्रॉन से बनता है इसका मतलब क्या है? बताइए. कि मैम अगर करंट मूविंग इलेक्ट्रॉन से बनता है तो इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसके चक्कर में उनमें एक नॉर्थ पोल और उसमें एक साउथ पोल डेवलप हो गया. उसमें एक नॉर्थ पोल और उसके अंदर क्या डेवलप हो गया है? एक साउथ पोल डेवलप हो गया. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नॉट? यस और नो? Yes, ma'am. सो द आइडिया इज कि इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है और इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है. Got it? So we're going to have this north pole and we're also going to have this south pole. कंसेप्ट समझ में आई बात या नहीं? Yes, ma'am. Got it? तो अगर ऐसा है, which means what, कि we have the moving electron और एक ने डेवलप कर दिया नॉर्थ पोल और एक ने डेवलप कर दिया साउथ पोल, तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव नेगेटिव होते हुए भी साथ रह जाएंगे बिकॉज उसमें मैग्नेटिक फोर्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गई. पर तू ये सोच कि अगर मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं तो होगा क्या? मुझे बताइए होगा क्या? कि इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन थी, इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन थी, पर इसके और इसके बीच में रिपल्शन थी. और क्योंकि इसके और इसके बीच में अट्रैक्शन थी यहाँ और यहाँ भी अट्रैक्शन थी और इसके बीच में रिपल्शन थी, तो व्हाट डू यू थिंक इज गोना हैपन? जस्ट टेल मी. जस्ट टेल मी.
कि भाई अगर ऐसा हो गया, दैट मीन्स व्हाट, कि मैम तीन इलेक्ट्रॉन्स कभी भी साथ एक ऑर्बिटल में रह नहीं सकते। तो ये कारण है। तो पहली बात कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने ये बोला था कि एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं और दोनों की ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए। समझ में आया? दोनों की ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए। इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी। Yes, ऑलराइट। ma'am. सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ क्या है देखो। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गया, दिस इज गोइंग टू बी नॉर्थ पोल एंड दिस इज गोइंग टू बी माय साउथ पोल। गॉट द पॉइंट? अब आप लॉजिकली समझो क्या। ठीक है। अच्छा, तो दिस वाज वन पॉइंट। सो वी हैड नॉर्थ पोल एंड वी हैड साउथ पोल। करेक्ट। अब कहानी है क्या? कहानी ये है कि वी हैव ऑफ रूल पॉलीज, एक होता है मेरे पास हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। So we will have Hund's rule of maximum multiplicity. You get it? What do you mean by the Hund's rule of maximum multiplicity? That is one important part. इसका मतलब क्या है मुझे बताइए। Got it? So when we have Hund's rule of maximum multiplicity, उसका मतलब क्या है? Got the point? So the idea is कि Hund's rule of maximum multiplicity का मतलब क्या है? कि अगर मेरे पास तीन ऑर्बिटल्स हैं और वो तीनों सेम सबशेल के हैं। पहली बात तो तीन सबशेल या एक ही सबशेल के सारे ऑर्बिटल्स जो होते हैं ना वो सब डीजेनरेट होते हैं। पहली बार इसमें एक वर्ड सीखोगे आप, डीजेनरेट। व्हाट डू यू मीन बाय डीजेनरेट ऑर्बिटल्स? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स वो होते हैं जिनकी डायरेक्शन अलग हो सकती है पर उनका डिस्टेंस न्यूक्लियस से सेम है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला क्या, मैंने बोला कि भाई मान लो मेरे पास ये एक एटम है, और मान लो मैंने बोला कि मेरे पास एक ये है, और मान लो मैंने बोला कि मेरे पास एक ये है। ठीक है। सो द आइडिया इज दैट वी आर गोइंग टू हैव दिस एटम and we are going to have this nucleus. Got the point? तो आप ये चीज समझो यहाँ सीन क्या है। सीन ये है कि भाई अगर यहाँ न्यूक्लियस है तो ये मैंने बोला ये मेरा पी एक्स है, और ये मैंने बोला कि ये मेरे पास मेरा पी वाई है, और एक मैंने बोला कि भाई ये मेरे पास मेरा पी जेड है। सो दिस इज गोइंग टू बी माई पी एक्स, दिस इज गोइंग टू बी माई पी वाई एंड दिस इज गोइंग टू बी माई पी जेड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यू गेट द पॉइंट? Yes, ma'am. तो अब कहानी देखो क्या है। कहानी ये है कि वी आर गोना हैव पी एक्स, वी आर गोना हैव पी वाई एंड वी आर गोना हैव पी जेड। ठीक है। तो इनका डिस्टेंस क्या है न्यूक्लियस से? इसकी दूरी यहाँ 4 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर है, और यहाँ भी 4 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ रही है? Yes, ma'am. तो डिस्टेंस तो सेम है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक्स में रह रहा है और जो इलेक्ट्रॉन वाई में रह रहा है और जो इलेक्ट्रॉन जेड में रह रहा है वो एग्जैक्टली सेम है, पर उसकी डायरेक्शन अलग है। पर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हर डायरेक्शन में जाती है। अगर न्यूक्लियर की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर डायरेक्शन में जाती है, इसका मतलब मुझे बताइए क्या है? अगर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर डायरेक्शन में जाती है, इसका मतलब क्या है मुझे बताइए। द आइडिया हियर इज, द आइडिया हियर इज व्हाट? टेल मी। कि अगर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर डायरेक्शन में जा रही है, इसका सिंपल मतलब ये है कि मैम डायरेक्शन अलग अलग है पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल सेम है, फोर्स ऑफ रिपल्शन बिल्कुल सेम है, यानी कि इफेक्टिव एनर्जी बिल्कुल सेम है। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट? तो Yes, अगर ma'am. इफेक्टिवली वो एनर्जी बिल्कुल सेम है, इसका मतलब क्या है कि व्हेन वी हैव द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, व्हाट डज दैट मीन? व्हेन वी हैव द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, व्हाट डज दैट मीन?
that in these degenerate orbitals we are going to have px, we are going to have pz, and we are going to have py. And because we have px, and because we have py, and because we have pz, तो इन सब की एनर्जी बिल्कुल सेम है. इज द कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. गॉट इट? तो आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, इसका मतलब क्या है? कि भाई वी आर गोइंग टू हैव द डीजेनरेट ऑर्बिटल, और डीजेनरेट ऑर्बिटल तीन है. अब तीन मतलब ये ऐसे कमरे हैं जिनका किराया सेम है और विंडो साइड बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम ऑर्बिटल्स हैं. तो आइडिया क्या है? एक, दो, तीन. सही है. और अगर मेरे पास ये तीन है तो ये कितना आ जाएगा? चार, और ये आ जाएगा पांच, और ये आ जाएगा छह. तो पहले हाफ फिल्ड होंगे. क्यों? क्योंकि तीनों को ये दिख रहा है कि मैं तो अकेले अकेले ऑर्बिटल में रहूंगा, मैं क्यों दूसरे के साथ रहूं, मैं क्यों रिपल्शन झेलूं. आर वी अंडरस्टैंडिंग? Yes, ma'am. तो एज अ रिजल्ट व्हाट इज हैपनिंग? कि मैम हमारे पास यहाँ सीन क्या है? पहले एक भरा, अब वही सेम अट्रैक्शन सेम रिपल्शन दूसरी डायरेक्शन में मिल रही है, तो कोई नहीं, दूसरा कमरा ले लेते हैं, बिल्कुल अकेला रहूंगा. फिर तीसरा आया. चौथे का क्या सीन है? चौथे का क्या सीन है? द फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल इवेंचुअली कम हियर, फिफ्थ विल कम हियर, एंड सिक्स्थ विल कम हियर. आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट और नॉट? इज द कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी. Yes, ma'am. ठीक है. सो द आइडिया हियर इज व्हाट? द आइडिया हियर इज व्हाट? द आइडिया हियर इज दैट मैम वी हैव, कि भाई यहाँ पे द कॉन्फ़िगरेशंस विल बी फिल्ड ओनली व्हेन, the configurations shall be filled only when the subshell is half filled. क्योंकि सबशेल में क्या होते हैं? सबशेल में प्रेजेंट होते हैं हमारे ऑर्बिटल्स. आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट और नॉट? Yes, ma'am. गॉट द पॉइंट? एनी डाउट्स इन दिस और नॉट? No doubts, ma'am. गॉट इट? Yes, ma'am. वन सेकंड. गॉट इट? तो अब आप दो. तो अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे पास डी सबशेल है, अगर मेरे पास, मैं बोलती हूँ कि मेरे पास डी सबशेल है, सो डी सबशेल का सीन क्या है? तो डी सबशेल का सीन क्या है? कि मेरे पास ये पूरी सबशेल है, उसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच. तो अब कैसे भरेंगे? इसका मतलब ये पांच ऑर्बिटल्स हैं जिनमें सब कुछ सेम है. दीज आर ऑल, ये 5D जेनरेट ऑर्बिटल्स हैं. दीज आर 5D जेनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ डी सबशेल, और सबकी एनर्जी बिल्कुल सेम है. और सबकी एनर्जी बिल्कुल सेम है. समझ में आ रहा है? तो एज अ रिजल्ट इसका मतलब क्या है? बताइए. कि एक, दो, तीन, चार और पांच, पहले सब बराबर बराबर भरेंगे, Yes, ma'am. और उसके बाद सिक्स इधर आ जाएगा, सेवेंथ इधर आ जाएगा, एट्थ इधर आ जाएगा, नाइन्थ इधर आ जाएगा, फिर टेंथ आएगा. यानी कि द फुल्ली फिलिंग विल स्टार्ट ओनली व्हेन द ऑर्बिटल्स आर हाफ फिल्ड. द फुल फिलिंग इज स्टार्ट the full filling will start when the orbitals are
half filled. Is the concept clear or not? Are we Yes, ma'am. understanding or not? Yes, ma'am. Yes or no? Yes, ma'am. So that's the idea. So this is going to be my D subshell. ठीक है? Are you understanding or not? Yes, ma'am. तो अब ये भर गए तो कितने रूल्स पढ़े हमने? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑफ बॉ प्रिंसिपल, एंड एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑफ बॉ प्रिंसिपल, एंड Hund's rule of maximum multiplicity. Hund's rule of maximum multiplicity. Is this concept clear or not? Just tell me. Yes, ma'am. ठीक है? बात समझ में आ रही तो बताइए। अब देखो, तो अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि भाई डी सबशेल की, मैं अगर आपसे पूछती हूँ कि मुझे बताओ कि पी सबशेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि मुझे बताओ कि एस सबशेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, तो आप बोलोगे हर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो एस सबशेल में तो एक ही ऑर्बिटल आता है, तो वही ऑर्बिटल है, वही सबशेल है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? दो। अगर मैं बोलूं पी सबशेल का मतलब एल की वैल्यू 1, इसका मतलब क्या कि वी आर गोइंग टू हैव 3 ऑर्बिटल्स। हर ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है बेटा? दो। तो अगर हर ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी दो, तो दो इलेक्ट्रॉन्स इसमें, दो इसमें, दो इसमें, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए मुझे बताइए? 6। डी सबशेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है मुझे बताइए? एल की वैल्यू 2। तो मेरे पास यहाँ कितने ऑर्बिटल्स आ गए? 1 2 3 4 5। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. सो द आइडिया इज व्हाट, कि मेरे पास यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और एफ सब शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी इज गोइंग टू बी व्हाट? एल की वैल्यू 3। तो फिर मेरे पास आ जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि मेरे पास एफ सब शेल में कितनी वैल्यूज होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। देर आर 7 एफ ऑर्बिटल्स। आर वी अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट और नॉट? Yes, ma'am. गॉट द पॉइंट? करेक्ट? Yes, ma'am. तो अब मुझे बताओ, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स भी कैसे भरेंगे? तो हर एक की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो दो 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 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए मुझे बताइए? यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बताइए? तो यहाँ मेरे पास हो गए 5, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए मुझे बताइए? 6। और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए मुझे बताइए? 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके हिसाब से हमको देखना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? Yes, ma'am. ऑलराइट। सो वी आर गोइंग टू हैव एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल, एफ सबशेल, लाइक दैट। एस पी डी एफ। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर और नॉट? जस्ट Yes, ma'am. ठीक है। तो अब देखो एक चीज, आइडिया यहाँ पे ये होता है कि ठीक है, हाफ फिल फुली फिल समझ आया। इसीलिए मैंने उस दिन जब कॉन्फ़िगरेशन बोली थी, मैंने कहा जब आप कॉन्फ़िगरेशन पढ़ोगे तो अब मुझे ये पता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एस में 2 जा सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पी में 6 जा सकते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डी में 10 जा सकते हैं, और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफ में 14 जा सकते हैं। तो नाउ अकॉर्डिंग टू ऑफ बोर रूल, कौन सा इलेक्ट्रॉन पहले भरेगा, कौन सा ऑर्बिटल पहले भरेगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम है? सो दिस इज गोइंग टू बी 1s, देन वी आर गोइंग टू हैव 2s एंड 2p, then we are going to have 3s, 3p, and 3d. Then we are going to have 4s, 4p, 4d, and 4f. Then we are going to have 5s, 5p, 5d, and 5f, like that. Then we are going to have 6s, 6p, 6d, and 6f.
क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बताइए। तो ये इधर आ गया, फिर 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 ये इधर आ गया, लाइक दैट। तो होगा क्या मुझे बताओ, कि ये इधर मुड़ जाएगा, ये इधर मुड़ जाएगा, ये इधर मुड़ जाएगा, ये इधर मुड़ जाएगा, ये इधर मुड़ जाएगा। तो इसका मतलब 1s में इलेक्ट्रॉन भरे, तो 1s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरेंगे हम लोग, 2। फिर 1s के बाद हम किस में भरेंगे, 2s2। फिर हम किस में भरेंगे, 2p6। फिर हम किस में भरेंगे, 3s2। 3s के बाद हम किस में भरेंगे, 3p6। 3p के बाद हम किस में भरेंगे, 4s2। 4s के बाद हम किस में भरेंगे, 3d10। 3d10 के बाद हम किस में भरेंगे, 4p6। 4p6 के बाद हम किस में भरेंगे, 5s2, एंड लाइक दैट। क्योंकि अब मुझे सबकी मैक्सिमम कैपेसिटी पता है। इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. गॉट इट, दिस इज द आइडिया। ठीक है जी, Yes, ma'am. पक्का। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। सो दिस इज हाउ Okay. वी आइडेंटिफाई वेदर अ सब्सटेंस, तो किस तरह से हम कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं। ठीक है जी।